जैसे उसके सर में चोटें थी, मैंने अपने हाथों से टटोल के देखा है। मेरी बच्ची के सर में गड्ढे थे, मैंने खुद देखा उसका सर पकड़ के। कल पता नहीं क्या करा होगा उसने, उसकी आंखें काली थी। मेरी बच्ची हमारे तो जिंदगी भर की, हमारे ऊपर तो हम छोड़ गया वो। यही मेरी बेटियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया, मम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे। मेरी बच्चियाँ इतनी शौक में, मेरी बच्चियों ने अपनी आंखों से अपनी बहन को देखा है। मेरी बेटियाँ बोल रही हैं कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कोई मुझे उठा के ले गया, मम्मा तुम मुझे कहाँ ढूंढोगी, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। मेरी बेटी बोल रही है मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी 10 साल की बेटी है। मेरी बच्ची, मेरी बहन को अटैची में से निकाला है, मम्मा मैं स्कूल नहीं जा सकती, मम्मा मुझे स्कूल मत भेजना। रोज़ पूरी रात उसने मुझसे यही सवाल करा, मम्मा मुझे स्कूल भेजोगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे स्कूल भेजोगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी मम्मा। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ नेहरू विहार में, जहाँ पे ईद की शाम में एक घटना होती है। 9 साल की बच्ची का शव एक सूटकेस में पाया जाता है और उसके जो कि है पिताजी ही ढूंढते हैं। वो जो शव है उनके पिताजी को ही मिलता है। मैं दिखाऊं, ये उस बच्ची का घर है, वहाँ जहाँ ईद का जश्न मन रहा था। वो अपनी दादी को, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे थे, अपनी दादी को बर्फ़ देने जा रही थी। इस रास्ते से वो बर्फ़ देने जा रही थी, मैं दिखाऊंगी। इसी सीधे रास्ते से बर्फ़ देने जा रही थी जहाँ उसकी बड़ी अम्मी का घर बताया जा रहा है। और जो ये आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में वो जो हैवानियत, जो राक्षस नौशाद नाम का लड़का है, वो इसी बिल्डिंग में रहता था, जिसने एक चाल रची कि बच्ची ऊपर से उसने चाबी फेंकी। वो बच्ची की मेरा गेट खोल दो, वो बच्ची ऊपर गई, उसने उसको रूम में बंद किया, उसके साथ बदतमीज़ी की, उसके साथ दरिंदगी की। उसके बाद उसको इतना मारा कि उसको सूटकेस में पैक कर दिया और उसके पिता को पूरा लहू में लथपथ उसका शव मिला है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं, मैं उनसे जानूँगी कि उस लोग के साथ, उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए जो हमारे बीच में रहते हैं और हमारे ही बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं। जिस दिन ईद यहाँ मन रही थी, उस दिन कहीं ना कहीं उसके माँ बाप के घर में कहीं ना कहीं आंसू झलकने को दिखा। कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूँगी। ये मैम, क्या होना चाहिए इन जैसे लोगों के साथ? मैम मैं क्या बता सकती हूँ मैम, ऐसे भेड़ियों को गोली मार दे या तो सीधी सी बात है। और मैम हमसे ना पूछें, आप उसकी मामा से पूछें जाके, क्योंकि उसकी मॉम जो एक्शन लेगी, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक वो नहीं बताएंगे कि वो चाहती क्या हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे दरिंदों को पुलिस प्रशासन, सरकार, किसी से डर नहीं लगता है, तभी समाज के बीच में रह के ऐसी हरकतें ये लोग करते हैं। बिल्कुल, और मेरा ये कहना है कि ऐसे भेड़ियों को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ ईद का जश्न मन रहा था, उस बच्ची के मतलब खुशी है और कहीं गाँव में एकदम खुशी के माहौल में एकदम गम आ जाए तो जाहिर सी बात है उसकी माँ के दिल से पूछो कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। उस बच्ची का शव जो है सूटकेस में पाया गया है। क्या ये सूटकेस में पैक करना, फ्रिज में पैक करना कहीं पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। ये लोग ऐसी मानसिकता वाले लोग कहाँ से आते हैं? हम ये तो मैं नहीं कह सकती, खैर इतना तो खैर मुझे भी नहीं पता है, मगर यहीं रहती हैं? यस। क्या इस गली में अब आपको डर लग रहा है? मैम घर से निकल भी नहीं रहे मैम, डर की बात नहीं है। कोई लड़कियां सेफ़ नहीं है, कोई बच्चा सेफ़ नहीं है। अब तो लड़कों को भी खैर डर लगेगा यार, जाते हुए ले जाते हुए कि कहीं बच्चों के साथ भी कुछ ना हो जाए, कोई किडनैप ना कर ले, तो जाहिर सी बात है। मैम एक चीज़ आपसे मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप हमसे ना पूछ के उसकी मॉम के पास 2 मिनट रिलैक्स हो के उसको पूछो कि आप क्या चाहते हैं। उनको भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी, थोड़ा रिलैक्स होंगी, वो भी सोचेंगे हाँ भाई आप उनके साथ हैं। तो आप उनके पास जाएँ, ऊपर हैं वो, आराम से उसकी दादी होगी, फुप्पो होगी, कोई तो होगा, उनसे जाके आप पूछें कि आप क्या चाहते हैं। देखो हमारे बोलने से कुछ, खैर हम उसके पीछे हैं। माँ बाप तो जाहिर सी बात है, किसी के भी माँ बाप हो वो यही चाहेंगे ऐसे जानवर को मार दिया जाए, ऐसे को राक्षस को मार दे। बिल्कुल, देखे ना गोली की जनता से पूछ रही हूँ, मुझे लगातार सब बोल रहे कि वो बदतमीजी करते थे, नशे में रहते थे। मेरा सवाल ये है, इतनी बदतमीजी के बाद आप लोगों ने निकाला क्यों नहीं उसको? मैम ये तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बिरयानी बेचता था वहाँ 25 फुटे पे, बस बिरयानी ही वो है क्या, इतना तो मैं गली वाले ही बता सकते हैं। वो हलीम बिरयानी तो गली वाले ही बता सकते हैं उसका नेचर कैसा नहीं, मगर उसमें एक गंदी आदत थी, वो हर औरत को गंदी निगाह से देखता था, जाती आती भी ताड़ता रहता था गंदे। मैम इतना तो खैर मुझे नहीं पता। अपनी बीवी को ने आवाज़ उठाना ज़रूरी ही नहीं समझा। कहना चाह रहे वो अपनी वाइफ को भी मारते गए थे। अपनी बीवी को ही मारता था वो। अपनी बीवी को भी मारता था। आपको कैसे मालूम? कोई बता रहा था उसी फ्लैट में। आप कहाँ रहते हो? यहाँ पे रहते हो। हाँ, आप मतलब कुछ जानते हो उसके बारे में? देखा होगा। लड़की का भाई है, अच्छा, आपकी बहन थी वो।
आपकी बहन थी। आप जानते हो उस नौशाद को? हाँ वो सर्दियों में उबले हुए अंडे बेचता था। अच्छा, और पहले कभी बदतमीजी की, कुछ आपसे बोला या आपके घर की महिला से कभी कुछ बोला? क्या बता रहा है, क्या पूछ रही है इससे? क्या होना चाहिए अम्मा ऐसे लोगों के साथ? वो क्या चक्कर है उसका, जहाँ हम नहीं जानते उसे। जब तक फ्लैट लिया था उसने, हमें उस दिन देखा जिस दिन हमारी बच्ची मिली है घर में, उस दिन देखा है उसे हमने। वो क्या करता है, बाहर से ताला लगाता है, चाबी किवाड़ के नीचे से ले लेता है अंदर को। अंदर बंद होगा, बाहर की खिड़की खोलता है, लड़की जाती हुई देखती है, चाबी गिरा देता है। चाबी गिरा दी, लड़की से कह देता है उठा लियो जरा, मेरा ताला खोल दियो। लड़की गई, ताला खोला और अंदर कर लेता है। एक जाल फंसाया पहले। ये जाल फंसा रहा है वो। पहले भी एक सलवार और निकल चुकी है, उससे पहले भी कांड इसमें हो चुके हैं, पता न चलती है, फेंकिया था कहीं पे। इससे पहले भी वो कर चुके हैं। और क्या, खूब करता है पहले भी। तभी तो हमारी लोंडिया को फंसा लिया इसे, दादियों में लोंडिया की। दादी हैं उनकी। आवाज भी खराब हो रहा है हमारा, 3 दिन से भौंकते भौंकते हैं, इतने रोते रोते हमारे बुरे हाल है घर में। तो उसे अभी तक तो कोई हाथ आया ना, हमें तो कोई पता ना, अभी तक तो कहीं दिखाई ना दे रहा वो हमें। अगर अम्मा जी आपको मौका दे सरकार प्रशासन कुछ भी कि ऐसे को आप कुछ करें, आप क्या करोगी? हम क्या करेंगे, वो सब मारो तड़फा तड़फा के, जैसे हमारी बच्ची को मारी है। भाई भी बहुत रहते हैं यहाँ पे, हमें सुनने में आया है भाई रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं उसके। अब तक क्यों कुछ नहीं कर पा रहा कोई भी? हाँ, सब यहीं रहते हैं, सुनने में आ रहा है हमारे। तो अब तक आप कोई भी क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? सब ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं। मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। नहीं, वो दूसरी हैं, मैं ताई हूँ बड़ी। तीसरा दिन हो गया आज, कोई भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहा अब तक। सब ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं, उसके रिश्तेदार भी, उसके भाई भी, सब ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं। वो नहीं हाथ आ रहा तो और तो हाथ आएंगे। औरों को पकड़ो, भैयों को पकड़ो, उसके बहनों को पकड़ो, रिश्तेदारों को पकड़ो, किसी को तो पकड़ो, तभी तो हमें सब्र आएगा। भतीजा रह रहा है, भांजा नहीं रहता है, सारे सब यहीं रहते हैं। अम्मा जी बता रही हैं कि पहले भी वो ऐसा नंबर में उसकी बहन रहती है, मुस्तफाबाद की 15 नंबर में उसकी वहीं कट में बहन रहती है उसकी। हाँ, खुद की बहन रहती है। हाँ, सब यहीं हैं उसके। तो आप उन्हें पकड़ो, ये है हमारी। बहनों को उठाओ, सबको, माँ को उठाओ उसकी, और जो भी हैं उसके उनको उठाओ। अम्मा जी आपने एक बात बताई कि पहले भी ये ऐसा कर चुका है, और पहले भी ऐसे कर चुका है। जब सलवार में पुलिस वाले लाके हमें दिखा रहे हैं, तो जब हमारी बच्ची की आई है सलवार वहाँ से, तो उसकी दूसरी हुई बच्ची की, किसी की। अच्छा, और भी कपड़े मिले हैं? और भी कपड़े मिले हैं, पुलिस से पूछो, और भी कपड़े मिले हैं वहाँ से। जब ये हुआ था क्या आप भी उस रूम पे गई थी? रूम पे बस पहली बार गए हैं। सब गए थे हम। लोंडिया को हम ताला तोड़ा है, हमने ताला तोड़ के देखा, हमारे सामने ही सूटकेस पड़ा था। हमने उसकी चैन खोली, जब हमने अपनी बच्ची को निकाली है, जब निकाली हमने अपने बच्ची को, हमें कुछ नहीं सूझा, बस हम अपनी बच्ची को लेके भाग पड़े। हाँ हॉस्पिटल भी जाने की शायद कोशिश। जी, हम यहाँ ले गए थे नर्सिंग होम में पहले। हाँ, या इन्होंने कह दिया पुलिस केस, आप हॉस्पिटल ले जाओ सीधे, तो हम ऐसे ही भागे हॉस्पिटल लेकर। पहले यहाँ ले गए, हाँ। फिर मावी में ले गए, फिर शास्त्री पार्क ले गए, 0 पुस्ते पे, फिर जीटी भी लेके गए। बता, 4 अस्पतालों में हम भागे फिरे कि बच्चे की जान बच जावे। आप लोगों ने कहा जा रहा है उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, भागते हुए देखा उसके बड़े पापा भागे उसके पीछे। वो कहने लगा हमें पता नहीं था जब तक यही दरिंदा है हमारी बच्ची का। हमने ये नहीं सोचा, हमें ये मालूम होता उसे यही जान से मार देते हम। उसके पीछे भागे उसके बड़े पापा, और उनका लड़का भागा, हमारा लड़का खुद का। तो उसको, लड़के को भी उसने कुछ दिखाया, आजा तुझसे भी निपटो। वो डर के मारे आके मुझसे चिपट गया, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे भी मार देगा जान से। वो कटों में भाग गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो भाग गया, वरना हम उसे जाने नहीं देते। हमें पहले पता होता है यही कातिल है हमारी बच्ची का, तो उसका खून पी जाते हम यहीं। जब आप लोगों ने बच्ची को रूम तोड़ा, ताला आप लोगों ने तोड़ा, क्या बच्ची की सांसें चल रही थी? कुछ नहीं था उसमें, हमने मुंह से हवा दी बच्ची को, कुछ नहीं। हमने ऐसे दबाया जमीन पर लिटाल के, यहाँ गली में कुछ नहीं था। उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे, कुछ नहीं था बच्ची में। एक बूंद पानी गया था, पानी भी नहीं गया था, सांसें खत्म उसकी, कुछ नहीं था बच्ची में। बहुत बुरी हालत थी बच्ची की, खून से लथपथ थी।
बताया जा रहा है पहले आप लोगों का ही ये फ्लैट हुआ करता था। हमारा घर था पूरा ये, हमने इसको बेचकर ये लिया था, तो किसी ने ये लेकर फ्लैट बनवाए, तब बेचे फ्लैट बनवाकर। अच्छा, किसी बिल्डर को? हाँ, बिल्डर को। ये पूरा घर हमारा था। कि आए दिन वो नौशाद और उसके 5 भाई ऐसी बदतमीजियां करते रहते थे। हमें नहीं मालूम, हम तो किसी को जानते नहीं कौन रहता है इन फ्लैटों में, किसको दिए गए, आज तक हम नहीं जान पाए। हम तो अपने घर में रहते हैं, हमारी बच्ची भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। क्या पहले भी ऐसी घटना इस गली में या उस नौशाद ने की है? जी नहीं, आज तक कभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डर का माहौल है। डर का माहौल है, बच्चे भी नहीं निकल रहे घर से बाहर, बच्चियाँ भी डर रही हैं, मम्मी हम अकेले नहीं रहेंगे ऊपर, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। जी। क्या उनके पूरे खानदान परिवार जो सब बताया जा रहा है कि उनकी बहन यहाँ रहती है, उनके परिवार इस गली के पीछे रहते हैं, जी पकड़ लेना चाहिए, जब भी हमें सुकून मिलेगा, हमारे दिल में जब भी तो चैन आएगा। वो नहीं तो उसके भाई, उसकी बहनें, हाथ कोई तो आया, जब उनको तड़पाया जाएगा तो वो खुद ही सामने आएगा, जब सुकून मिलेगा हमें कि कोई तो पकड़ा गया। वो नहीं तो उसके भाई, उसकी बहन, कोई तो पकड़ा गया। सब ऐसे आज़ाद घूमेंगे तो हमें तो सुकून नहीं आएगा। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ईद थी, आप सब कहीं ना कहीं जश्न मना रहे थे। हम जाने के लिए, वो तैयार थी बिल्कुल बच्ची घर से। वो कहने लगी उसकी दादी कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी, बच्ची तो ये बर्फ़ पकड़ाइया बस, और वरना उसे भेजती नहीं थी, उसकी दादी जाती थी दोनों टाइम बर्फ़ देने। कहीं ना कहीं हर जब भी बकरा ईद साल में एक बार आया करेगी तो आपको अपनी बेटी की ज़रूर याद आएगी। जी, हाँ, हमें तो हर फंक्शन पे, हर चीज़ पे याद आएगी अपनी बच्ची की। अगर तुमने आज नहीं उठाया तो हर बच्चे के साथ यही होएगा फिर तो। क्या कह रही हैं आप? जैसा अब तुमने ये तुमने बात हो गई ऐसा, ये तो हर बच्चे के साथ ऐसे ही होएगा फिर तो ये। अगर क्या करना चाहिए? कदम न उठाया गया तो हर बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं अगर ये यूपी में हुआ होता तो अभी तक एनकाउंटर हो गया होता। जी, अब तक हो गया होता, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है अब तक। तीसरा दिन है आज, तीसरा दिन हो गया, अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं। क्या योगी जी का एक्शन चाहते हैं आप लोग? जी, वही चाहते हैं जो योगी जी। हाँ जी, वही चाहते हैं हम भी, योगी वाला हम वही चाहते हैं को उसे देखते ही यहाँ लाया जाए हमारे सामने, और हम मारेंगे खुद उसे, जैसे हमारी बच्ची को उसने तड़पा कर मारा है ना, वैसे ही हम चाहते हैं। कल को वो किसी और बच्ची के साथ करने लगा तो बताया जा रहा है वो लोग ऐसी हरकत करते रहते थे, मारपीट करते थे, बदतमीजी जी। आप भी यहीं रहते हो? नहीं, हमें पता नहीं है मामले पर, लेकिन कहते हैं पर ऐसे थे वो, पर लेकिन हमें नहीं पता कहाँ रहते थे वो, कहाँ नहीं रहते थे। क्या करना चाहिए ऐसे हैवानियत लोगों के साथ, ऐसे राक्षसों के साथ, क्योंकि इन लोगों को एनकाउंटर या गोली मारने से ऐसा को तो तड़पा के मारना चाहिए, तड़पा के मारना चाहिए ऐसा को तो। आज इनकी लड़की के साथ होया, कल को हमारी बेटी के साथ होएगा। बच्चे डर रहे हैं जाने से, दुकान पे नहीं जा रहे बच्चे, कहीं नहीं जा रहे बच्चे। मम्मी है बच्ची की, मम्मी वो किधर है? एक बार बस फुटेज ले लें हम। नहीं, वो बहुत हालत खराब हो रही है इनकी। नहीं, वो पागल हो जाएंगी, बहुत वो हो रही है बहुत। देखो 2 मिनट बात करना तो जरूरी है। नहीं, वो बहुत क्या पता चलना चाहिए वो क्या है इस वक्त मन में क्या चल रहा है। अगर तुम कुछ कर पाओ तो जाओ मिल आओ जाके। सब कैसे पता लगेगा जब आप लोग आवाज़ उठाओगे? वो सरकार प्रशासन तक वीडियो जाएगी। मैम यही आवाज़ है बस हमारी, पकड़ो किसी को, उनके भाई, उनकी बहन सब आज़ाद घूम रहे, किसी को भी आप पकड़ लोगे ना हमारे दिल में सुकून आ जाएगा। वो नहीं तो उनके भाई। बच्ची की मामी जी क्या चाहती हैं ऐसे लोगों के साथ क्या हो? मैं तो यही चाहती हूँ ऐसे लोगों को ना ज़मीन नसीब हो, ना आसमान नसीब हो, ना जलाया जाए, ना दफनाया जाए, जिंदा चौराहे पे लटका दिया जाए मार के, ताकि चील कौवे नोच के बोटियाँ खाएं, और उसे ऐसी मौत दी जाए, उसे इस तरीके की मौत दी जाए कि वो अपनी मौत के लिए तड़पे और खुद कहे कि मुझे मार दो। इस तरीके से उसे मौत नसीब होनी चाहिए उस आदमी को। मैं ये चाहती हूँ, जैसी मेरी बच्ची, न जाने उसने कैसे दुख निकला होगा, कैसे चीखें निकली होंगी उसकी, न जाने वो कैसे उसका दम निकला होगा, पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ना उसे ज़मीन नसीब हो, ना उसे आसमान नसीब हो, ना जलाया जाए, ना दफनाया जाए उसे, उसकी जनाजे को चौराहे पे लटका दिया जाए ताकि चील कौवे नोच के उसकी बोटियों को खाएं। क्या आप जब रूम तोड़ा था गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। नहीं, कुछ बेटियाँ गई थी दोनों, उन्होंने देखा था कि अम्मी मेरी बहन टेची में बनती, उसे वो सदमे में, वो मैं उसे लाई भी नहीं हूँ यहाँ पर।
मेरी बेटी बहुत शौक में घर पे छोड़कर आई हूँ। बेटी ने क्या देखा और आपको क्या बताया? मेरी बेटी ने देखा, वो कह रही थी कि मम्मी मेरी बहन अटैची में बनती, उसकी सांस हल्की हल्की, पता नहीं उसकी सांस चल रही थी नहीं चल रही थी। हमने उसे पानी पिलाया था, उसके मुंह में पानी नहीं गया था, बस उसने इतना ही बताया था मुझे। मेरी बेटी ने मेरी दोनों बेटियों ने देखा। जहाँ आप सब ईद का जश्न मना रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे, खुशियाँ बांट रहे थे, में आए थे अपने छोटे देवर के घर। हमारी नंद भी आने वाली थी, हम इनका इंतज़ार कर रहे थे कि आने दो, अर्शी आ रही होगी, नंद आ रहे होंगे, सब खाना साथ में खाएंगे। ऐसा क्या पता था, यहाँ सामने वाली गली में आए थे हम दावत में अपने देवर के घर। बस जब ही फ़ौरन फ़ोन आ गया, हमने पानी भी नहीं पिया था, आके फ़ौरन फ़ोन आ गया। हम चप्पलें भी नहीं पता हमारे पैरों में थी कि नहीं थी, हम ऐसे भाग के आए। देखिए ना, बिल्कुल इस घर के सामने ही रहते हैं। सामने ही रहते हैं, इतनी दरिंदगी, बिल्कुल पड़ोस में रहकर पड़ोसियों को नहीं पता कुछ भी इस बारे में। पड़ोसियों को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि कैसे लोग रह रहे हैं हमारे बेचा है। और ये फ्लैट जितने भी हैं उनसे मालूम करा जाए ये कितने गंदे लोग बसाए यहाँ पे। किसे फ्लैट बेचा है, हाँ। उन्हें से पता करा जाए इस चीज़ के बारे में। कभी बच्ची फ्रिज में मिलती है तो अब सूटकेस में आपकी ही बच्ची मिली। क्या ये इस चीज़ की पढ़ाई होती है कि जो एक लगातार ये सारी चीज़? पता नहीं ये चीज़ ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक पुलिस एक आदमी को नहीं ढूंढ पाई। पुलिस कर क्या रही है, बताइए क्या कर रही है पुलिस? पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही, पता नहीं क्या कर रही है पुलिस। अब तक तो यहाँ हमने कोई पुलिस वाला सुबह से भी नहीं देखा। एक क्या आया हो, उसने कुछ हमें बताया? कुछ नहीं बताया उसने हमें अभी तक। आए हैं 160 आदमी आ चुके हैं। आप मीडिया वाले भी, अब पुलिस वाले भी क्या कर रहे हैं हमारी बेटी के साथ में? कुछ नहीं कर रहे, कोई इंसाफ नहीं। लगातार अपना काम कर रही है, जो हमें भी पता चला है कि सारी टीम ढूंढ रही है ना? अब ढूंढिए तो ये तो पता चले यार, जो चाहे कि 1-1.5 घंटे में ढूंढ के निकाल सकते हैं, और अभी तक वो सामने नहीं आया। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हो रही, मातम छाया हुआ है। ये नहीं कि इनकी बेटी नहीं, सबकी बेटी है ये। मेरी बेटियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया, मम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे। मेरी बच्चियाँ इतनी शौक में, मेरी बच्चियों ने अपनी आंखों से अपनी बहन को देखा है। मेरी बेटियाँ बोल रही हैं कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, कोई मुझे उठा के ले गया, मम्मा तुम मुझे कहाँ ढूंढोगी, मैं नहीं जाऊँगी स्कूल। मेरी बेटी बोल रही है मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मेरी 10 साल की बेटी है। मेरी बहन को अटैची में से निकाला है, मम्मा मैं स्कूल नहीं जा सकती, मम्मा मुझे स्कूल मत भेजना। रोज़ पूरी रात उसने मुझसे यही सवाल करा, मम्मा मुझे स्कूल भेजोगी? मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मुझे स्कूल भेजोगी? मैं स्कूल नहीं जाऊँगी मम्मा, मुझे स्कूल मत भेजना। इतनी डरी हुई हैं मेरी बेटियाँ दोनों। मेरी दोनों बच्चियाँ बुखार में तड़प रही हैं। दोनों बच्ची मेरी 2 बच्ची जवान है, एक 19वीं साल में चल रही है, एक 17 साल की है। 2 बच्ची मेरी जवान है। दोनों कह रही हैं मम्मा हम सिलाई सीखने नहीं जाएंगे, हम सेंटर नहीं जाएंगे, हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जवान बच्ची भी डरी हुई है मेरी दोनों। रात भी सोते टाइम भी मम्मी मैं नहीं जाऊंगी सिलाई सीखने। हाँ, रातों में उठ के बच्चे कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। वो जानवर कहीं का, ऐसे तो गोली मार देना चाहिए, छूटते ही हुई बस डायरेक्ट। नहीं चाहिए, उसे तड़पा के मारना चाहिए ताकि वो अपनी मौत के लिए कहे मुझे मार दो। इस तरीके से मारना चाहिए उसे, बहुत उसे दर्द, उसे ऐसी तरीके से दर्द दे दे के मारना चाहिए उसे, जैसे मेरी बच्ची तड़पी होगी जैसे मारा जाता। उसकी माँ को के सामने उसको गोली मारनी चाहिए, जैसे इसकी माँ के सामने इसकी बेटी आके पड़ी ना, इसकी माँ के सामने इसकी बेटी की लाश पड़ी हो। जैसे उसके सर में चोटें थी, मैंने अपने हाथों से टटोल के देखा है। मेरी बच्ची के सर में गड्ढे थे, मैंने खुद देखा उसका सर पकड़ के। कल पता नहीं क्या करा होगा उसने, उसकी आंखें काली थी मेरी बच्ची। हमारे तो जिंदगी भर की हमारे ऊपर तो हम छोड़ गया वो तो मेरे सामने आ जाए ना, मैं अकेले उसको बस क्या कर दूंगी अगर वो मेरे सामने आ गया। बहुत छोटी थी वो, चोट बहुत थी, मैंने उसको सर टटोला था, उसके सर में गड्ढे थे। मैंने क्या हालत देखी उस बच्ची की, मैं आपके सामने पर्दा पोष नहीं कर सकती मैं, बस मैंने आपके सामने बता नहीं सकती कि कैसी घायल थी वो बच्ची, कैसी घायल थी वो मैं जानती हूँ।